So hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this video we are going to learn about the let's and let. क्लियर है? लेट और लेट्स ये दोनों इम्परेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, पढ़ाया था कि कैसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब कि कैसे उसको बनाते हैं। क्लियर है? जो भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हम सेंटेंस बोलते हैं अपने डेली रूटीन में, रोज़ की दिनचर्या में, उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि लेट और लेट्स ये दोनों भी एक इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। और लेट और लेट्स को बनाना इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल ग्रामर। बट लेट्स और लेट दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस मतलब ग्रामर भी हैं। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को जानने वाले हैं। क्लियर है? बिना टाइम गंवाए हम लोग चलिए बोर्ड पर जाते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट और लेट्स दोनों इम्परेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। लगभग उसी तरीके से इसको हम लोग बनाया जाता है, लेट्स का, और इस साइड हम लोग देखेंगे लेट का। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लेट्स का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, लेट्स का यूज़ हम लोग करते हैं किसी काम को करने के लिए। क्या करने के लिए? किसी काम को करने के लिए। ठीक बात है ना? ओके, इस वाले वर्ड में, लेट्स में, ओके, जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो शामिल होता है। ठीक बात है ना? वो शामिल होता है सबके साथ, और फिर वो क्या क्या करता है? ऑर्डर देता है। और फिर क्या करता है? वो ऑर्डर देता है। जैसे इसका जो हिंदी में पहचान होगा वो कैसे होगा? ओके, इसको बोलेंगे हम लोग चलो। ओके, इसका हिंदी होता है चलो। चलो नाश्ता करते हैं, चलो नाश्ता करें। ठीक है? चलो कुछ काम करें। ठीक है? चलो लाइट ऑफ करें। चलो क्रिकेट खेलें। ठीक है ना? चलो अंग्रेज़ी बोलें। इस तरीके का सेंटेंस हम लोग लेट्स के माध्यम से बनाते हैं। ओके ओके, तो इसका जो रूल होता है बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ। फर्स्ट इसका रूल होता है लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर हम लोग सेंटेंस देखते हैं। ओके, जैसे कि मान लो एक हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि पहला सेंटेंस, चलो कुछ काम करें। चलो कुछ काम करें। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि चलो इंग्लिश बोलें। ये दो ही सेंटेंस देखते हैं। बाकी आप जब समझ जाएंगे कि रूल कैसे काम करता है, उसके बाद आराम से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है ना? तो चलो कुछ काम करें। अब चलो के लिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर लेट्स। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है काम। ओके, मतलब करना। ओके, हम लोग लगा देंगे यहाँ पर लेट्स डू। अब कुछ काम के लिए हम लोग लगा देंगे सम वर्क्स। ओके, तो सम वर्क्स, लेट्स डू सम वर्क। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में ये आ रहा होगा। देन लेट हम लोग चलेंगे चलो इंग्लिश बोलें। ठीक है ना? अब चलो के लिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर लेट्स, और बोलने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो स्पीक। ओके, तो लेट्स स्पीक। अब क्या बोलना है दोस्तों? हमको इंग्लिश बोलना है, तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम लोग लेट्स का यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे सेंटेंस आप केवल लेट्स के माध्यम से बना सकते हैं। केवल आपको क्या करना है? लेट्स का यूज़ करना है, लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि लेट्स गो, लेट्स कम, लेट्स राइट, लेट्स स्पीक। ओके, लेट्स जंप, लेट्स सिट। ओके, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस यू कैन मेक थ्रू यूजिंग लेट्स। ओके, अब जो लेट होता है, लेट का यूज़ हम लोग करते हैं परमिशन के लिए, परमिशन मांगने के लिए। ठीक बात है ना? जैसे इसका जो हिंदी होता है वो होता है कि दो या फिर देना। ठीक बात है? इस तरीके से ये सेंटेंस में आएगा। कैसे आएगा? टू यूज लेट। अब इसका रूल क्या होगा दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। रूल इसका होगा, रूल ओके, इसमें आएगा सबसे पहले लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रहेगा रूल। ठीक बात है? लेकिन थोड़े से इसमें आपको कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन है नहीं कन्फ्यूज़न। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक बात है ना? लेट का यूज़ हम लोग करते हैं परमिशन मांगने के लिए। जैसे कि मुझे वहाँ जाने दो, मुझे खाना, देखिए दो आ रहा है ना। ओके, मुझे यहाँ खाना खाने दो, हमें वीडियो बनाने दो। ओके,
हमें अंग्रेज़ी सीखने दो, इस प्रकार के सेंटेंस जो है हम लोग लेट के माध्यम से बनाएंगे। ठीक बात है। आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पास लेट आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगेगा वो ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि नाउन, आप प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया कि एक प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे कि आई का हो जाएगा माई, और माई का हो जाता है यहाँ पास मी, तो ये हो जाता है सब्जेक्टिव, ये हो जाता है पॉजिटिव, और ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। ठीक बात है ना। ओके, चलिए आगे बनाते हैं कि अब यहाँ पर पहला सेंटेंस हम लोग सॉल्व करते हैं कि मुझे जाने दो। ठीक बात है। ये देखो आया सेंटेंस दो, मुझे जाने दो। ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने दो। दो या फिर दीजिए, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग यूज़ करेंगे। ओके ओके, हमें इंग्लिश बोलने दो, हमें इंग्लिश बोलने दो। ओके, एक और सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि उसे खाना खाने दो। बहुत देखिए, जब आप इंग्लिश में बिगिनर है ना, बहुत इजी लेवल से सीख रहे हैं, तो आपको बहुत आराम से और बहुत सरल सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है। आप ज़बरदस्ती का ना बड़ा बड़ा सेंटेंस बना करके और बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या होता है जब आप बड़े बड़े वर्ड्स बनाते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलूँगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे, काम करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए, मुझे वहाँ जाने दो। अब मुझे का होता है, आपको पता है मुझे का मतलब होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, मुझे का मतलब होता है मी। ओके, हमें का मतलब होता है अस, और उसे का मतलब होता है हिम या हर। लड़की के लिए होगा तो हर। ठीक बात है ना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे करके मैं वहाँ लिख दिया हूँ। ठीक बात है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे लेट, फिर सब्जेक्ट के लिए है मुझे। ओके, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मी, आई नहीं, मी, याद रखिएगा। ओके, लेट मी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गो, लेट मी गो। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस बोलता है कि हमें इंग्लिश बोलने दो। अब हमें के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, क्या होगा? वी लगाएंगे नहीं, हम लोग अस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लेट। ओके, फिर हम लोग यूज़ करेंगे लेट, फिर अस, लेट अस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बोलना, तो बोलना लगा देंगे हम लोग यहाँ पर स्पीक, लेट अस स्पीक। अब क्या बोलने दो भाई? तो इंग्लिश, तो लेट अस स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल ग्रामर। देन उसे खाना खाने दो। अब उसे खाना खाने दो का अर्थ होता है, उसे के लिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लगाना है यहाँ पर लेट। लेट के बाद हम लोग लगाएंगे हिम या हर, तो हम लोग हिम लगा देते हैं, लड़के को ले लेते हैं। ठीक है ना। तो लेट हिम। अब आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया खाना, तो इट। ओके, तो लेट हिम इट, क्या खाने दो भाई? और फूड, तो लेट हिम इट फूड। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लेट्स का, यहाँ पर हम लोगों ने देखा लेट का। तो इस प्रकार से आप लेट और लेट्स को आराम से समझ सकते हैं, और अपनी डेली रूटीन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप आराम से इस दोनों सेंटेंस का यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को आराम से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, यू नीड टू यूज़ ओनली सिंपल सेंटेंसेस व्हेन यू आर बिगिनर इन योर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी. What happened that many people I have seen that they try to use very difficult kinds of words and sentences when they are learning English language. So what happened that they stuck, okay, and they try to impress people. Okay, don't try to impress people, just improve yourself. When you will improve yourself, definitely people will get impressed to you. Okay, so it's very important part that you need to know कि लेट्स और लेट का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. तो आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें
लेट्स और लेट आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, और आप अपनी ग्रामर में, आप अपनी स्पीकिंग में आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर लर्निंग लेट एंड लेट्स। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।